प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं यदवेंद्र सर हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्लास है क्रिया चैप्टर की। क्रिया जो हर परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है, उस चैप्टर का आज मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा। जहां से भी क्रिया से क्वेश्चन बनता होगा वो सभी आप लोगों को मेथड सिखाता हूं। जिसमें पहला क्वेश्चन आज का है, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये क्रिया की डिफिनीशन ही है कि कोई कार्य या करने, कौन सा कार्य आप कर रहे हैं जिससे पता चलेगा वही क्रिया है। जैसे आप सो रहे हैं तो सोना क्या हो गया, क्रिया हो गया। जैसे आप बैठे हैं तो बैठना क्या हो गया, क्रिया हो गया। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। मतलब जिस शब्द से कार्य के करने का बोध होता है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं उसी को क्रिया कहते हैं। तो डिफिनीशन भी यही आपसे कह रहा है कि देखिए, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इज दैट क्लियर कि ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, क्रिया। ओके, अगले चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहीं पर थोड़ी एक चीजें समझ लो। एक क्रिया से क्वेश्चन आता है, रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आता है। तो रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक दो ही क्रियाएं होती हैं। किस आधार पर, रचना के आधार पर। लेकिन अब इसी में पूछ ले, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, उसको भी समझिए। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक होता है और द्विकर्मक क्रिया होता है। चलिए देखिए, सकर्मक क्रिया कहते किसमें, क्रिया पर अगर कर्म का इफेक्ट पड़ जाए तो सकर्मक क्रिया। देखिए कैसे, समझने की कोशिश कीजिए एक बार। कैसे इसमें कर्म का प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या का क्वेश्चन करो, अगर जवाब मिल जाएगा तो सकर्मक होगा। किसको का प्रश्न करो, जवाब मिल जाएगा तो भी सकर्मक होगा। लेकिन अगर क्या का क्वेश्चन केवल मिलता है तो वो एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगा। और अगर किसको का जवाब मिल जाता, दोनों का जवाब मिल जाता है, क्या का भी और किसको का भी, तो किसको वाला होगा द्विकर्मक और क्या वाला होगा एक कर्मक। यही याद रखना है। अब कहोगे सर एग्जाम्पल समझाइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। चलो दोनों को क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मैंने कहा, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए और इसी से खेलता से क्वेश्चन कीजिए, क्या खेलता है। तो मिल गया ना, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। किसको का तो जवाब नहीं मिल रहा है ना, राम किसको खेलता है, कुछ मिला नहीं ना, केवल क्या मिल रहा है, क्या खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। कहने का मतलब क्रिया के पहले आप इसको हटा ही दो, केवल क्या लगा दो। अगर सेंटेंस बन जा रहा है, कोई जवाब मिल रहा है तो सकर्मक होगा। जैसे राम क्या खेलता है, तो आपके मन में कोई उत्तर आ गया ना। हो सकता है वो क्रिकेट खेलता हो, गेम खेलता हो, कुछ भी खेलता है, लेकिन खेलता है। तो अब ये खेलना क्रिया जन्मजात क्या हो गया, सकर्मक हो गया। अभी यही प्रश्न हो जाए, राम सोता है, राम सोता है। आप जरा इसमें क्या लगाओ, क्या का जवाब मिल रहा है या किसको लगाओ, राम क्या सोता है, राम किसको सोता है, कोई जवाब मिला नहीं, मिला ना। तो जब कोई जवाब नहीं मिलेगा तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, अकर्मक। क्या और किसको दोनों लगाने पर जवाब नहीं मिला, क्रिया से पूछो क्या सोता है, किसको सोता है, अगर दोनों का जवाब ना आए तो अकर्मक तुरंत लगा देना बस। तो क्रिया जन्मजात सकर्मक होता है, जन्मजात सकर्मक होता है क्रिया। केवल क्रिया में आपको क्या और किसको लगाना, कोई भी क्रिया ले लो। पढ़ना, पढ़ना जन्मजात क्या है, सकर्मक या कर्मक,
क्या पढ़ता है? मिल गया ना जवाब। कोई पुस्तक पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, या कुछ भी पढ़ता है ना, पढ़ना हो गया। देखना, क्या देखता है? मिला को जवाब। तो देखना, पढ़ना, लिखना ये सब सकर्मक है, जन्मजात ही। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्लियर हुआ। केवल आपको क्रिया में क्या और किसको लगाना है। क्या और किसको का अगर जवाब मिल जाए तो सकर्मक, और क्या और किसको का जवाब ना मिले तो अकर्मक। क्या का जवाब मिले तो एक कर्मक, किसको का जवाब मिले तो द्विकर्मक क्रिया है। बस इसी को याद रखना है। तो रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? केवल यही 2 प्रकार के होते हैं, और कोई क्रिया नहीं होती। रचना के आधार पर सकर्मक और अकर्मक होते हैं। अब आप लोगों को सकर्मक और अकर्मक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? मूल क्या होता है? जहां से क्रिया का जन्म होता है, जिस शब्द से क्रिया का जन्म होता है उसी को मूल रूप कहा जाता है। उसी को कहते हैं धातु। क्रिया का जन्म जहां से होता है उसको कहते हैं धातु। धातु क्या होता है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पठ धातु। ये पठ धातु, अब इसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। इसमें कुछ शब्द लगा करके आगे बनाए जा सकते हैं शब्द। जैसे उसे यौगिक शब्द कहते, यौगिक क्रिया कहते हैं। पठ धातु से हो जाए पढ़ना या पढ़ाया या पढ़ाइए। तो मूल धातु क्या हो गया? धातु क्या हो गया? पठ, लिख, सो। इनको नहीं तोड़ा जा सकता ना। पठ, लिख, सो, जाग, जाग से जागना बन जाएगा, जगाना बन जाएगा, जागिए बन जाएगा, जगाओ बन जाएगा। लेकिन जाग क्या हो जाएगा? मूल धातु, यानी कि धातु हो जाएगा। इज दैट क्लियर? धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। जैसे मैंने सिखा दिया धातु होता क्या है। ये भी क्लियर हो गया धातु क्या होता है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताने की जरूरत नहीं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्या और किसको का क्रिया का जवाब मिले तो सकर्मक, और क्या और किसको का जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? अगर वो सकर्मक क्रिया होगा तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? बताइए। कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा, कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, या क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, या भाव पर प्रभाव पड़ेगा? जरा सीखिए। नाम ही है सकर्मक और नाम ही है अकर्मक। क्वेश्चन में दे रहा है सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया में इसमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? बताइए। आप देखिए, कोई भी सकर्मक क्रिया लीजिए। जैसे मैंने कहा राम पुस्तक, राम पुस्तक पढ़ता है। एक एग्जाम्पल लिया। अच्छा इसको हटाओ, क्वेश्चन लगाओ। राम क्या पढ़ता है? जवाब मिल गया ना, पुस्तक पढ़ता है। इसका मतलब सकर्मक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब राम की जगह पर सीता लगाओ। सीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ता है ना। सीता पुस्तक पढ़ती है होगा ना। ठीक, तो पुस्तक का इफेक्ट नहीं पड़ा इस पे। जैसे मैंने कहा इस पुस्तक की जगह लगा दो, आपको जो मिला पॉइंट वो क्या मिला इसमें सकर्मक क्रिया में, कि जो एक कर्ता है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया पर पड़ रहा है। जैसे ही सकर्मक क्रिया में हमने देखा क्या, कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया पर पड़ा ना। इज दैट क्लियर? कि जो कर्ता है कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। यही तो हो रहा है। इसमें कर्म के अनुसार क्रिया नहीं बदल रही। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो आप जवाब दीजिए इसमें सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी क्रिया सदैव अकर्मक होती है?
तुरंत लगाओ, कौन सी अकर्मक होती है? पीना, रोना, लिखना या पढ़ना। अकर्मक की बात कर रहा है, लगाओ क्वेश्चन आगे क्या या किसको, जवाब मिलेगा अभी। जैसे लगाओ क्या पीना, शराब पीना, पानी पीना, कुछ ना कुछ जवाब मिल रहा है ना। ठीक, दूसरे पे लगाओ क्या रोना, कुछ जवाब दे पाओगे? नहीं ना, सारा जवाब खत्म। अगला लगाओ क्या लिखना, लेटर लिखना, कॉपी में कुछ लिखना, कुछ जवाब मिल रहा है। पढ़ना, क्या पढ़ना, जवाब मिल रहा है। तो सदैव अकर्मक जो है वो क्या है? रोना ना, रोना का तो क्या और किसको का जवाब नहीं मिला, तो ये सदैव किसके रूप में प्रयुक्त होगा? अकर्मक के रूप में प्रयुक्त होगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखो, अगला करा है, इस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। सकर्मक रूप से क्रिया कहां पर प्रयुक्त हुई है, जरा देखना इसमें। अभी तक सो रहा है, चलो बच्चा बहुत देर से रो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। कह रहा है इस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है, किसमें? सकर्मक। चलो देखो, अब यहां क्या और किसको प्रश्न लगाओ, बस और कुछ नहीं करना है। क्या और किसको लगाना है? अभी तक क्या सो रहा है, कोई जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो ये तो सकर्मक नहीं हुआ। इस पे लगाओ, बच्चा बहुत देर से रो रहा है। अच्छा, बहुत देर शब्द हटाओ, क्या लगाओ? पढ़ो सेंटेंस को, क्या सही आ रहा है? बच्चा क्या रो रहा है, तो जवाब मिलेगा? बच्चा किसको रो रहा है, नहीं जवाब मिल रहा है ना, तो ये भी अकर्मक। चलो, धावक मैदान में दौड़ रहा है, इसे हटाओ, इसकी जगह पर क्या या किसको लगाओ? धावक क्या दौड़ रहा है, धावक किसको दौड़ रहा है, कुछ जवाब मिला? नहीं मिला। चलो इसको भी हटाओ, पतंग को। वह क्या उड़ा रहा है, मिल गया जवाब। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो क्लियर हो गया कि यहां पर जो सकर्मक कह रहा है, सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुआ है, क्या है? इज दैट क्लियर? कि जिसमें क्या या किसको का सही सेंटेंस बन जाए और उसका हमको जवाब मिलने लगे, वही सकर्मक है। इसमें देखो, या इसमें क्या लगाए, तो अभी तक क्या रहा है, क्या सो रहा है, पता ही नहीं है। बच्चा क्या रो रहा है, पता नहीं चल रहा है कुछ। मैदान, धावक मैदान में क्या दौड़ रहे हैं, क्या क्रिया के पहले क्या लगा दो बस, किसको लगा दो बस, कोई जवाब नहीं मिल रहा है ना। अगला देखो, वह पतंग उड़ा रहा है, वह क्या उड़ा रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, तुरंत पता चल गया ना, पतंग उड़ा रहा है वह। ओके, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सकर्मक की पहचान हो गया, क्या और किसको लगाने से अगर वो सेंटेंस बन जा रहा है, उसका जवाब मिल रहा है, तो सकर्मक होगा बस। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना जो सकर्मक का उदाहरण होगा। अभी आपके जहन में बस जाएगा, देखते चलो, बस जो डाउट होगा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले देखो, कशिश हंस रही है, या हंस नहीं है बेटा, हंस रही है। अब ही का रही, हंसने का, हंसना क्रिया है ना, हंसने के पहले क्या लगा दो, कशिश क्या हंस रही है, कशिश क्या हंस रही, कुछ जवाब मिला? नहीं मिला। चलो ये अकर्मक। चिड़िया क्या उड़ रही है, चिड़िया किसको उड़ रही है, कोई जवाब मिला? नहीं। सूरज उग रहा है, सूरज क्या उग रहा है, किसको उग रहा है, नहीं हुआ। चला, सीता बीड़ा बजा रही है, सीता क्या बजा रही है, तो आ गया, कुछ ना कुछ बजा रही है ना, तो भैया तुरंत कह दोगे कि यही एक सकर्मक है, बाकी सब अकर्मक है। क्लियर हुआ ना? चलो अगले क्वेश्चन पर चलिए। ऐसे ही क्लियर किया जाता है, और कोई तरीका नहीं सकर्मक अकर्मक क्लियर करने का, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगले क्वेश्चन को देखो, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? नहीं है इसका मतलब कौन सा सकर्मक है पूछ रहा है। 3 अकर्मक होंगे, एक अकर्मक नहीं होगा, सकर्मक होगा। उसको भी देखो, सोता है, क्या सोता है, क्या लगाओ आगे इसके, तो जवाब मिला? नहीं। क्या खेलता है, तुरंत जवाब मिल गया, क्रिकेट खेलता है, गेंद खेलता है, मैच खेलता है, कुछ खेलता जरूर है। चलो यही हम कहिए क्या हो गया, सकर्मक। लेकिन और आगे लगाते हैं, राम क्रिकेट खेलता है, ये भी सकर्मक। क्या खेलता है, क्लियर है। सीता गाती है, सीता क्या गाती है, गीत गाती होगी, भजन गाती होगी, इसका भी जवाब मिला है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन मिला जाएगा, ये जैसे खेलना हो गए तो जन्मजात सकर्मक है, ये गाना जन्मजात सकर्मक है। लेकिन जब इस क्वेश्चन में दिया क्या,
अगर दिया होता कि कौन सा क्रिया सकर्मक है, तो क्रिया ये सकर्मक है, क्रिया ये भी सकर्मक है। इसमें क्वेश्चन में दिया कौन सा वाक्य सकर्मक है। देखिए वाक्य कौन सा कह रहा है ना, पूरा वाक्य में देखा जाएगा। पूरे वाक्य में देखो तो वाक्य ये है, वाक्य ये है, वाक्य ये है। अब पूरे वाक्य को पकड़ो तो हमको सकर्मक जहां पे कर्म मिल भी जा रहा हो, आंसर भी मिल जा रहा हो क्या का, तो सबसे बेस्ट आंसर उसी को मानेंगे ना। यही भी याद रखना है, जो मैं क्वेश्चन लाया हूं बहुत सोच समझ के लाया हूं कि इसमें आपको जो दिख रहा है खेलना भी, क्या खेलता है, कुछ खेलता है, ये भी सकर्मक है। क्या गाता है, ये भी सकर्मक है। और राम क्रिकेट खेलता है। अब वाक्य को पूरा पढ़ो, आपको सबसे बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है? राम क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है, इसी क्वेश्चन में जवाब भी दे दिया है, कर्म का प्रेजेंटेशन भी है, जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है उसका आंसर भी है। तो सबसे बेस्ट आंसर आपको क्या मिल गया? राम क्रिकेट खेलता है। ये जन्मजात है, ये भी जन्मजात है, ये दोनों जन्मजात सकर्मक हैं। लेकिन बेस्ट आंसर जो हमारा पूछा है वाक्य कौन सा अकर्मक है, मतलब कौन सा वाक्य सकर्मक है, ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? राम क्रिकेट खेलता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। और आते हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर में, तभी आपको बताया जा रहा है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए आज दिमाग चला लो, कल दिमाग चलाओ या ना चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टिक लगा के आना रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? चलो देखो, मजदूर चाय पी रहा है, बड़ा मिस्टेक है। मजदूर चाय पी रहा है, मजदूर क्या पी रहा है? जवाब मिल गया। ये तो हो गया क्या, मजदूर क्या पी रहा है, ये हो गया सकर्मक, ये सकर्मक हो गया। दूसरा, बालक बहुत देर से रो रहा है, बालक क्या रो रहा है? कोई जवाब मिला भैया? नहीं रो रहा मिला, इसलिए ये यही तो पूछा है कौन सा अकर्मक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आगे का भी देख लो, अम्मा खाना बना रही हैं, अम्मा क्या बना रही हैं? कुछ बना रही हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा सकर्मक। आगे देखो, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश क्या पढ़ रहा है? जवाब मिल गया सकर्मक। अब किसी को सकर्मक और अकर्मक में टेंशन नहीं होगा, सबको सकर्मक और अकर्मक अच्छे से तैयार हो गया होगा। चलो बताइए, हो गया तैयार आप लोगों को? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, दे रहा मनोहर सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? सकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या एक कर्मक क्रिया? अब इसमें बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा बेटा? बताइए, मनोहर सो रहा है, क्वेश्चन करो, मनोहर क्या सो रहा है? कोई जवाब मिला तो क्लियर हो गया क्या है ये? अकर्मक क्रिया। अच्छा, यहीं पर एक प्रेरणार्थक शब्द आया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है इसको भी समझना है, ठीक है। ये शब्द रचना के, जो एक रचना के आधार पर पढ़े थे, दो प्रकार का होता है। अगला क्रिया का भेद है शब्द निर्माण के आधार पर। शब्द निर्माण के आधार पर क्रिया के, इसके भी दो भेद होते हैं, एक मूल धातु क्रिया और दूसरा होता है यौगिक क्रिया। मूल धातु तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, जो मूल रूप में हो, पठ, लिख, ये सब मूल धातु हो गए। यौगिक मतलब जोड़ना, क्रिया में कुछ जोड़ दिया जाए उसी को कहते हैं यौगिक क्रिया, ठीक है। और यौगिक क्रिया होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार के होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। और इसी यौगिक क्रिया का और पार्ट है नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये सब यौगिक क्रिया में आते हैं। नाम धातु क्रिया क्या होता है और पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, अभी इस पे चर्चा करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना मूल धातु क्या है। अब प्रेरणार्थक क्रिया यहीं पर समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो कुछ वो बताया जा रहा है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान से इसको देखो।
प्रेरणार्थक क्रिया की सबसे पहले बात करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया होता क्या है समझिए। एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है और एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है। प्रेरणार्थक में प्रेरणा मतलब क्या होता है, किसी दूसरे से ऑर्डर देके करवाना। इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है। जैसे मैंने कहा अध्यापक को आज पुस्तक पढ़ाना है। अब बताइए, अध्यापक को आज पुस्तक पढ़ाना है, कोई कह रहा है ये बात ना, कि अध्यापक स्वयं कह रहा है? अध्यापक नहीं कह रहा है ना। अध्यापक को आज पुस्तक पढ़ाना है, कोई सेकंड पर्सन है जो जिसको काम करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है या उससे प्रेरणा लिया, प्रेरणा प्रेरणा मतलब रिक्वेस्ट स्वरूप में कहा जा रहा है कि आज तुमको पुस्तक पढ़ाना है। तो किसी दूसरे से करने के लिए काम जब कहा जाए, कोई दूसरा काम को करे, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होता है। अब कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक है? अगर लास्ट में आना शब्द लगा रहेगा, लास्ट में क्या शब्द लगा रहेगा? आना शब्द। जैसे इसमें देखो पढ़ाना, आना लगा है, लिखाना, ये सब हो जाएंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और उसी में अगर वाना शब्द लग जाएगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं अभी कह देता यहां क्वेश्चन में, अध्यापक को आज, आज है, अध्यापक को आज पुस्तक पढ़वाना है, वाना हो गया ना। तो वाना लगने पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया और आना लगने पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। हो गया खल्लास, इसका काम हो गया। अब इसी प्रेरणार्थक क्रिया से एक क्रिया आता है, उसको भी जरा समझ लो, नाम धातु क्रिया। यहीं पर इसको भी समझो तुरंत, फिर क्वेश्चन करते, अभी क्वेश्चन सब कर ले जाओगे, सारे क्वेश्चन के अभी धज्जियां उड़ाओगे तुम लोग। नाम धातु क्रिया भी देख लो। किसी संज्ञा का सर्वनाम सा विशेषण से, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से कोई प्रत्यय लगा करके कोई क्रिया बना दो तो ही हो गया नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से प्रत्यय लगा करके अगर कोई भी क्रिया बना दिए तो वो नाम धातु क्रिया कहलाता है। चलो समझो इसको। संज्ञा से जैसे हाथ क्या है, मैं एक शब्द बोला हाथ, हाथ क्या है, जरा दिमाग लगाओ, हाथ क्या है? हाथ एक संज्ञा है ना, ठीक है, हाथ एक संज्ञा है। तो हाथ से अगर मैं कह दूं हथियाना, अब यह हथियाना क्या कहलाएगा? नाम धातु क्रिया हो गया। ये संज्ञा से बन गया ना। ये एक कर्मक द्वि कर्मक को भूल जाओ, वो सब भूल जाओ, या प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक भूल जाओ, क्योंकि वो संज्ञा और सर्वनाम से नहीं बना था। जब संज्ञा और सर्वनाम से बना रहेगा तो नाम धातु कहलाएगा। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बने जितनी क्रियाएं होंगी वो सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया। यही पॉइंट याद रखना है। जैसे ही आपको कोई क्रिया दिया हो और ऑप्शन में देख लो नाम धातु भी है, तुरंत आप दिमाग लगाना, क्या ये क्रिया जो है संज्ञा से बना है, क्या ये क्रिया सर्वनाम से बना है, क्या ये क्रिया विशेषण से बना है? अगर इन तीनों में से किसी एक से भी बना होगा तुरंत तो हो जाएगा कौन सा? नाम धातु क्रिया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। जैसे लात एक शब्द है, लात क्या होता है? पैर, और लात से क्रिया क्या बन गया? लतियाना। ठीक है, हो गया क्रिया। अब तो आ गया ना समझ में। तो इस प्रकार से नाम धातु क्रिया क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के द्वारा जो भी क्रिया बनाया जाता है वो सब कहलाते हैं नाम धातु क्रिया। इसी में एक क्रिया और आपसे बार बार पूछा जाता है, क्या? वो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। इसे भी देखो, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? सबसे बड़ी पहचान इसकी है, इसमें कर शब्द लगा होता है।
एक काम हो जाएगा तब दूसरा काम करेंगे, ऐसा होता पूर्वकालिक क्रिया। जब आप लोगों को काल पढ़ाएंगे तो उसमें भी मिलेगा इसका यूज। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया में कर लगा होता है, यही सबसे बड़ा पहचान। जैसे मैं पढ़कर सो जाऊंगा, पहले पढ़ूंगा फिर सोऊंगा, इसमें क्या लग गया? जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि इसमें कर लगेगा, कर लग गया ना। तो पूर्वकालिक क्रिया की यही पहचान है कि क्रिया में क्या लगा होगा? कर लगा होगा। पूर्व मतलब पहले होता है, एक काम पहले हो चुका होगा, एक काल पहले बीत चुका होगा, फिर दूसरा काम होगा। मैं पढ़कर सो जाऊंगा, या मैं हिंदी पढ़कर ऑफिसर बन जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से क्रिया जिसमें कर लग जाए वो क्या होता है? वो होता है पूर्वकालिक क्रिया। अब तो पूर्वकालिक क्रिया आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। चलिए, अगर पूर्वकालिक क्रिया क्लियर हो गया तो अब आगे क्रिया देखते हैं। अच्छा, एक क्रिया आप लोग और बताइए, जैसे मैं कहूं सहायक क्रिया क्या होता है? सहायक क्रिया जैसे क्या करता है? काल का बोध कराता है, समय किस समय पे हुआ है। जैसे मैं कहूं मैं पढ़ रहा हूं, जिसको हेल्पिंग मोर कहते हो, तो रहा हूं क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गया। या भी मैं बोलता मैं पढ़ रहा था, अब ये काल का बोध करा दिया दूसरे, मैं पढ़ रहा हूंगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये सब सहायक क्रिया कहलाएगा। ओके, ये सारे सहायक क्रिया हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर, जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या था हमारा। अब सब कुछ आप लोग रूल सीख गए हो। मनोहर सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? मनोहर क्या सो रहा है? अकर्मक है। अगले क्रिया को देखो, अच्छा चारों में देख लो और कोई हो सकता है? प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें तो आना और वाना आता है। प्रथम प्रेरणार्थक में आना और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना। चलो, द्विकर्मक है क्या? एको कर्मक नहीं है, सकर्मक ही नहीं है, बातें छोड़ दो, द्विकर्मक कहां से होगा? सकर्मक ही नहीं है। चलो आगे देखो, दरोगा जी ने सिपाही को समन दिया। समन जानते हो ना, वारंट जो दिया जाता है। ठीक है, तो सम्मन दिया जाता है। दरोगा जी ने सिपाही को सम्मन दिया, आधार पर क्रिया का कौन सा भेद है? सामान्य क्रिया है, द्विकर्मक है, सहायक क्रिया है, या पूर्वकालिक क्रिया है? दरोगा जी ने सिपाही को सम्मन दिया, बताइए। देना से क्वेश्चन करो, क्या दिया? किसको दिया? दोनों जवाब आ गया ना, क्या दिया और किसको दिया, दोनों का जवाब मिल गया। दरोगा जी ने क्या दिया, एक क्वेश्चन किया, सम्मन दिया। अब ये पता चल गया कि सकर्मक क्रिया तो है, और सकर्मक क्रिया के साथ साथ लेकिन ऑप्शन में सकर्मक नहीं है, तो ऑप्शन द्विकर्मक दे रहा। क्या देखो, द्विकर्मक हो सकता है? किसको का जवाब पूछो। दरोगा जी ने सम्मन किसको दिया? सिपाही को दिया। दोनों का जवाब आ गया ना, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सहायक क्रिया क्या होती है? जो पीछे रहा है, रहा था, रहूंगा, ये लगे होते सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में कर लगा होता है। सामान्य क्रिया जानते हो, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, जो सिंपल में लिखे होते हैं उन्हीं को कहते हैं सामान्य क्रिया। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन दिया, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? जो भी पढ़ाया हूं, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ? देखिए, वह नहाकर पढ़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। जरा बताइए आप लोगों को इसमें कौन सा आंसर सही होगा? वह नहाकर पढ़ेगा, कर शब्द तो इसी में लगा है और किसी में कर शब्द नहीं लगा है। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, अब यह अकर्मक क्रिया हो गया। रेलगाड़ी क्या पहुंच चुकी है? किसको पहुंच चुकी नहीं पता चल रहा, अकर्मक हो गया। थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, थोड़ी देर पहले क्या बरस रहा था? पानी। ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इस पे घंटा लगते ही वह चला गया, घंटा लगते ही क्या चला गया? नहीं पता चल रहा है ना। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया कि हमको पूछा था कौन सा पूर्वकालिक क्रिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। चलो अगला दिया, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है? जो मुख्य क्रिया है उसको स्पष्ट करने के लिए नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या सहायक क्रिया। सहायक क्रिया लगाया जाता है ना, जो मुख्य क्रिया होगा उसको और स्पष्ट करने के लिए कि वह सो रहा था, लेकिन कब सो रहा था? रहा था ना, या रहा है ना, या रहूंगा ना, तो पीछे जो लगता है वही तो अर्थ स्पष्ट करवाता है। ठीक है, तो सहायक क्रिया कहलाता है।
अगले क्वेश्चन को देखिए। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है? मुख्य कर्म कह रहा है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, मुख्य कर्म कौन होता है? एक कर्मक को ही मुख्य कर्म कहते हैं। जो एक कर्म क्रिया होता है उसी को मुख्य कर्म कहते हैं। अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाई, क्या ही मुख्य कर्म कहलाता है जो जवाब मिल जाए। क्या का जवाब क्या मिल रहा है? क्या पढ़ाई? हिंदी। तो हिंदी क्या हो जाएगा? मुख्य कर्मक हो जाएगा। हिंदी मुख्य कर्मक हो जाएगा। और किसको पढ़ाई? ये द्विकर्मक हो जाएगा। तो मुख्य कर्मक एक कर्मक एक ही बात है, और द्विकर्मक जानते ही हो आप लोग किसको का जवाब मिलने पर। तो यहां पर क्या आंसर सही हो जाएगा? हिंदी पढ़ाई। ओके, अगले क्वेश्चन को देखिए। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन देखो। वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीदता हूं। मदारी ने करतब देखकर दर्शक खूब हंसे। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। देखो यहां पर देखकर है, ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। यहां पर चलो, मैं बाजार से सब्जी और फल खरीदा। मैं बाजार से क्या खरीदा? सब्जी और फल खरीदा। लेकिन क्या द्विकर्मक की बात कर रहा है? किसको का जवाब मिला? किसको खरीदा? नहीं मिल रहा ना जवाब। और दोनों एक ही जवाब तो हो नहीं सकते, ठीक ना। अच्छा, इस पे आओ। मैं सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता। मैं क्या खेलता? मैं क्या खेलता? कोई जवाब मिल रहा है? अब आओ इस पे। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? किसको पढ़ाया? दोनों जवाब इसी में मिल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा और पेपर में आपकी क्रिया से कुछ भी आएगा तो यहीं से ना, जो आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए पिछली भी क्लास अगर आप लोग ना देखे हो, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के उसको देखो। समय व्यर्थ करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना इसी तरीके से पढ़िएगा। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? पहचानिए, संयुक्त क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? आप कहोगे लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। मैं सारा खाना खा जाऊंगा। और बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। अच्छा, अब इसमें कह रहा है किसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया होता क्या है पहले आपको ये जानना होगा। संयुक्त शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है दो क्रियाओं का मेल कराया गया हो। जहां दो क्रियाएं हों, जिस सेंटेंस में दो दो क्रियाएं हों, वही संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अब दो दो क्रियाएं किस में हैं? चलो देखते हैं। लूटना भी क्रिया है और लिया भी क्रिया है, ठीक है। लूट लिया, एक लूटना क्रिया हो गया और एक लिया भी क्रिया हो गया। तो लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, तो लूटना भी क्रिया और लिया भी क्रिया, ये दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया हो गई। क्लियर हो रहा? संयुक्त क्रिया क्या है? लेना एक क्रिया होता है ना, लेना देना, ठीक है। ये लेना देना दोनों क्रिया है ना। किसी से कुछ लो तो भी क्रिया कर रहे हो, किसी को कुछ दो तब भी क्रिया कर रहे हो। तो लेना भी, लिया भी एक क्रिया हो गया, लूटना भी एक क्रिया हो गया। ये तो संयुक्त क्रिया हो गया। इस पे आओ, इस पे आओ। जाऊंगा, ये तो एक है ना, इसके अलावा और कोई क्रिया प्रयोग नहीं हुआ ना, तो ये तो सिंपल हो गया, सामान्य क्रिया हो गया। इस पे आओ। खाना एक क्रिया, जाना गया एक क्रिया, दोनों क्रिया है। खा गया, खाना भी क्रिया और गया भी क्रिया, तो ये भी संयुक्त क्रिया हो गया। इसमें देखो, दिखाई भी क्रिया और दिया भी क्रिया। दिखाई दिया, तो ये भी क्रिया संयुक्त क्रिया, ये भी संयुक्त क्रिया, ये भी संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन ही तो नहीं है। क्लियर कर पाए कि नहीं आप लोग? हो गया ना क्लियर? क्लियर कब हुआ? लूट लिया, दो दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो गई। या खा गया, खाना भी क्रिया, गया भी क्रिया। या दिखाई दिया, दिखाना भी क्रिया और दिया भी क्रिया। लेकिन कार्यालय जाऊंगा, जाऊंगा तो एक ही क्रिया है ना। ऐसे ही सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मेथड आपको यही रहेगा, केवल आपको उदाहरण बदले रहेंगे, लेकिन लग जाएगा क्वेश्चन इसी से। ये आपको गारंटी देता हूं कि लगेगा इसी से, जो मैं रूल सिखा रहा हूं। इसके अलावा आपसे क्रिया में कुछ भी नहीं आएगा जो मैं आज पढ़ा देने वाला हूं। बस लास्ट तक बने रहिए।
अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार प्रयोग हुआ है? वाता शब्द आया है, वाना शब्द आया होता प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वाता शब्द आता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब ऑप्शन में देख लो क्या है, ओनली प्रेरणार्थक है, उतना डीप गया ही नहीं। प्रेरणार्थक तो है, अगर और डीप जाता तो क्या पूछता, ये प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक है। हम जानते हैं आना रहेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक और वाना रहेगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इसमें क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। आप कहोगे सर इसमें सकर्मक और अकर्मक है। अरे भैया सकर्मक अकर्मक तो रचना के आधार पर बताए थे, रचना के आधार पर तो है ही। राम क्या लिखवाता है, पत्र लिखवाता, सकर्मक तो है ही, मैं कब कहा नहीं है। ठीक है, तो इसमें सकर्मक अकर्मक कहीं पर दिया है नहीं है ना। अब क्लियर हो गया होगा। पूर्वकालिक तो है नहीं क्योंकि इसमें कर लगता है। अपूर्ण तो है नहीं, अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें रहा है, रहा था, ये सारे शब्द जुड़े हों, ये सब होते हैं अपूर्ण। संयुक्त क्रिया जानी ही दियो, दे दिया, उठ गया, उठ और गया दोनों हो जाएगा। देख लिया, देखना भी क्रिया और लिया भी क्रिया, ये संयुक्त क्रियाएं होती हैं। आगे देखो, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है इस वाक्य में, गिरना, बोलना, सुनाना और कहना, बिना सोचे लगाओगे। आना और वाना आता है ना, आना प्रत्यय किस में जुड़ा है या वाना प्रत्यय किस में जुड़ा है। सी ऑप्शन जरा देखो तो, सुनाना, आना लग गया ना इसमें, सुन धन आना, सुनाना, आना या वाना ही तो लगता है प्रेरणार्थक क्रिया में। ये तो गिरना है, इसमें कुछ नहीं, ये तो मूल रूप में है, ये भी, लेकिन गीत सुनाना कोई दूसरा सुना रहा है ना, यही तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। आना या वाना प्रत्यय जिसमें लगा होगा वही होगा क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। आना लगे होने पर प्रथम प्रेरणार्थक और वाना लगे होने पर द्वितीय प्रेरणार्थक, ये अपने यहां पर सेट कर लो। आगे देखिए, लेटना अकर्मक क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाओ। जो मैं बता दिया वही आ गया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाना होता तो आना लगाना होता, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है तो वाना लगाना है, तो इसमें द्वितीय बनाने कह रहा है। चलो लेटनम लगाओ। अब ऑप्शन देखो, लेटाना ये तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा, लिटाना है ही नहीं, लिटवाना यही तो होगा, वाना इसी में लगा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्या करना है, यही क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते हैं। और आज क्या लग रहे हैं आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर आप भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। अगर क्वेश्चन आपको अब सिंपल लगने लगे हों क्रिया के, तो भर दीजिए कमेंट बॉक्स को पूरा और लाइक कर दीजिए सेशन को। अगला क्वेश्चन देखो, हथियाना, लतियाना, बतियाना, ये सब क्रिया का कौन सा प्रकार है। आना शब्द आ रहा है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, बार बार यही तो पढ़ा रहा हूं, ये सब क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर लगा होता तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाता। दे दिया, पढ़ लिया, लिख लिया, जब दो दो क्रियाएं आ जाए संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम इन सबसे बना हो तो हो जाएगा क्या। अब देखो नाम धातु क्रिया, अब इस क्वेश्चन में देखो टकराव हो गया किसमें, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में, प्रेरणार्थक क्रिया में और नाम धातु क्रिया में, दोनों में टकराव हो गया ना। कि सर हाथ से हथियाना बन गया और लात से लतियाना बन गया। आप बताए थे कि नाम धातु क्रिया होता क्या है, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से जो क्रिया बनेगा वो सब क्या होते हैं, नाम धातु। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, और बात क्या संज्ञा है, बात संज्ञा नहीं था ना, बात तो क्रिया है। यही नहीं होता तो क्या हो जाता, नाम धातु क्रिया। लेकिन एक शब्द और जोड़ दिया, बतियाना। तो बतियाना ना संज्ञा है, ना सर्वनाम है और ना विशेषण है, ये तीनों में से कुछ नहीं है। इसीलिए अभी भी करेक्ट आंसर किसको मानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा नाम धातु क्रिया का गलत युग्म है। नाम धातु क्रिया का कौन सा गलत युग्म है, बात से बतियाना, लाठी से लठियाना, लात से लतियाना और चोरी से चुराना। बेटा ये पिछला वाला गलत हो गया है,
ये नाम धातु ही है। क्यों? बतियाना जो बात बन रहा है, देखो बात शब्द थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया। बात शब्द ये विशेषण है कि नहीं? जैसे मैं कहूं वह बहुत अच्छा बात करता है, तो विशेषण हो जाएगा ना। वह बात करता है, तो बात क्या है? विशेषण है। तो बात से क्या बन जाएगा? बतियाना। तो बतियाना भी क्या हो गया? विशेषण की वजह से, विशेषण से बना हुआ ये हो जाएगा बतियाना। ठीक, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अगले को देखो, इसमें क्या होगा? चोरी, चुराना। नहीं भाई, थोड़ा सा वो गलत हो रहा है। ये बात से बना बतियाना जो है, ये बात क्रिया है। ठीक है, बात क्या है? ये क्रिया है। उसमें भी करेक्ट आंसर वही होगा जो मैं बताया था, प्रेरणार्थक क्रिया ही है। ये गलत हो रहा है। अगले क्वेश्चन को इसको देखो, बात से बतियाना, यही युग्म सही है। क्यों? चोरी एक विशेषण है। चोरी क्या है? विशेषण है। चाहे चोरी करो और चाहे चोरी ना करो, दोनों विशेषता है ना। विशेषण में सही काम भी आते हैं और गलत काम भी आते हैं। गुणवाचक विशेषण पढ़े हो, अच्छा बुरा, ये सब क्या होते हैं? विशेषण ही तो होते हैं। तो चोरी क्या है? वह चोरी करता है। ठीक है, तो चोरी शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया ना। चोर चोरी करता है, तो चोर की विशेषता क्या है? चोरी करना। तो चोरी क्या है? विशेषण। और चोरी से क्या शब्द बन गया? चुराना। तो चुराना क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि ये विशेषण से बना हुआ प्रेरणार्थक क्रिया है। ये संज्ञा से बना हुआ प्रेरणार्थक क्रिया है। ये लाठी, लठ जानते हो ना, लठियाना, उससे बना हुआ। लाठी एक नाम हो गया ना, लाठी, लाठी से संज्ञा हो गया। लाठी क्या है? नाम ही तो है, तो उससे लठियाना हो गया। लेकिन बात क्या है? ये क्रिया है, क्रिया से बना हुआ है, इसीलिए इसको नहीं कहेंगे। एकदम साफ स्पष्ट जान लो, यही सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, और हम आप लोगों को अब क्लियर कर दिए हैं कि बात से बतियाना ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, क्योंकि ये ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है। ये है क्या? बात करना क्या होता है? क्रिया होती है ना। तो ये क्रिया से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम ना तो संज्ञा में, ना सर्वनाम में, ना विशेषण में रखेंगे। लेकिन चोरी ये तो उसकी विशेषता है, तो विशेषता के आधार पर बना हुआ ये चुराना हो गया। संज्ञा के आधार पर यह बना हुआ लात से लठियाना, और ये भी संज्ञा के आधार पर बना हुआ लाठी से लठियाना। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से जो ये होते थे ऐसे क्वेश्चन तो आप जान गए। कुछ ऐसे भी क्रिया में क्वेश्चन मिलेंगे, उनको केवल आप ऑप्शन दे करके ही कर सकते हो। जब ऑप्शन देखोगे तो क्लियर हो जाएंगे ये कैसे क्वेश्चन है। जैसे कुछ मिलेंगे, जैसे नाम बोधक क्रिया या समाप्ति बोधक क्रिया या आरंभ बोधक क्रिया, वो पढ़ोगे सेंटेंस, उसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सी क्रिया है। जैसे मैं एक एग्जांपल कहूं, वह घर जा चुका है। ऐसे बहुत कम पेपर में आते, लेकिन आ ही जाएगा, तो इसको सोचना नहीं है ज्यादा, इसको केवल लगा देना सोच के। अब देखो, वह घर जा चुका है, इसमें पता चल रहा है कार्य समाप्त हो चुका है ना, चुका है, पूरा हो गया काम ना। इसका मतलब ये क्रिया क्या कहलाएगी? समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक क्रिया कहलाएगी। बस आप केवल पढ़ना उसको कि वो आदेशात्मक क्रिया है, आदेश दे रहा होगा तो आदेशात्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की क्रिया की बात कर रहा है। केवल उसको ध्यान से पढ़ लोगे, ये बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अनेकों प्रकार से बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, इसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, कोई प्रकार होते हो। सेंटेंस लिख देता है, दे देगा कि बताइए कौन सा है। यौगिक क्रिया के उदाहरण ये सब आते हैं, तो उसको केवल सेंटेंस पढ़ने से ही आप क्लियर कर पाओगे कौन सा क्रिया ये है। ठीक है, इस प्रकार से क्रिया से जहां से भी जितना भी क्वेश्चन आता है वो सब कुछ आपको बता दिए। अब इसके अलावा क्रिया से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, आप लोगों को इस वर्दी बैच के तहत जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें सारी क्लासेस ऑनलाइन, सुबह 7 बजे पॉलिटी की क्लास होती है, 8:30 पर मैथ की क्लास होती है, उसके बाद 10 बजे मैं हिंदी पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद 2 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है।
2 से 3 कंप्यूटर की क्लास बेस्ट क्लास चल रही है। उसके बाद फिर आगे आपकी क्लास होती है 5 बजे, 3:30 बजे भी क्लास है, 3:30 पे मैथ की क्लास होती है, 5 बजे फिर क्लास बायो की क्लास स्टार्ट हो जाती है, 6:30 पे फिर क्लास होती है रीजनिंग की। तो ये सारी क्लासेस लाइव चल रही हैं, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर जुड़े रहिए और सारी क्लासेस लेते रहिए, सारा सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी मेहनत के साथ। जैसे मैं आज आप लोगों को हिंदी में ये चैप्टर पढ़ा दिया हूँ क्रिया, अब आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, उठा के कहीं से भी क्वेश्चन कर लेना और इन्हीं बातों को याद रखना, जरूर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। करके देखना आज, फिर हम पे विश्वास करना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। हमको क्या करना, महारत ही नहीं हासिल करना है, हमको केवल अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि मेरे क्वेश्चन जितने पेपर में आए वो सॉल्व हो जाएं, और इसी को पढ़ना और ऐसे ही पढ़ाऊंगा सारा। अभी आप लोगों को बता दूं कि मैं वर्णमाला चैप्टर पढ़ा दिया हूं, संज्ञा सर्वनाम चैप्टर पढ़ा दिया हूं। अब ये हमारा अगला लेक्चर ये चल रहा है, ये शायद 5वां लेक्चर हो जो आप लोगों को क्रिया चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो अब ध्यान से अच्छे से सारी क्लासेस लीजिए टाइम टू टाइम, और अभी अपने आप को टाइम दे दोगे तो आगे जिंदगी आपको टाइम देगी। अगर अभी टाइम नहीं दोगे तो जिंदगी आपकी टाइम ले लेगी। किस चीज की टाइम? पढ़ने का टाइम। उन लोगों से पूछो जो बेरोजगार हैं और उम्र निकल गई, वो बताएंगे कि पढ़ने का टाइम चला गया। इसलिए कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो आप हौसला रखो और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो टाइम टू टाइम। हाँ, पढ़ाई में नियमितता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब तक आप कंटिन्यूटी और समय पर काम सारे नहीं करेंगे तब तक पढ़ाई कहता मैं किसी के पास आने वाला नहीं हूं, बहुत कठिन है मुझे लेना। इसलिए आपको नियमितता बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, उसके लिए तत्पर रहो हमेशा और अच्छे से पढ़ते रहो। बस इतना ही करते हैं आज की क्लास में। तो वर्दी बैच में अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जहां तक हो पाए आप शेयर कर दीजिए। आप लोग यही नहीं कर रहे हो यार, शेयर कर दो कम से कम सेशन को। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।